स्वागत है दोस्तों, बहुत बहुत आप सभी का टेक 10 प्रो में हाजिर हूँ एक बार फिर से नई अपडेट के साथ। दोस्तों, सहारा से जुड़े हुए सारे कार्यकर्ता साथियों बंधुओं 3-4 महीने से इधर उधर की सारी जितना भी प्रॉब्लम चल रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अथक प्रयास जिस तरीके से दिखाई दे रहे हैं और सहारा की तरफ से भी अपने को थोड़ा सा दुरुस्त किया जा रहा है। जैसे कि आपको सूचना मिला होगा, आपको पता होगा कि शीर्ष प्रबंधन में कुछ और मंत्रियों को जोड़ा गया, जिस सरकार सहित अन्य वरिष्ठ लोग मौजूद है। एक नई संरचना टीम प्रबंधन का चल रहा है, मंथन भी चल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 अप्रैल को एक सुनवाई होने वाली है। तो सबसे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, चूँकि 2 अप्रैल की जो सुनवाई है वो काफ़ी मायने रखती है। क्या यह सुनवाई सारा विवाद का अंतिम फैसला हो सकता है या फाइनल हो सकता है? इसमें डिसाइड कुछ फैसले हो सकते हैं। बहुत सारे सवाल इस वक्त पूरे सोशल मीडिया और तमाम हमारे जो सहारा के इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच घूम रहा है। उनकी चिंता है, सबकी चिंता यही है, होगा क्या नहीं होगा इस सुनवाई के बाद। इस सुनवाई को अहम माना जा रहा है इस लिहाज से कि रिफंड का जो भी मैटर है उस मैटर में, तो इस सुनवाई के बाद क्या फैसला आएगा इस रिफंड के मामले में, क्या इसके बाद पैसा मिलेगा या पैसा मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। तो इस तरह से तमाम प्रश्नों के हल इस बार मिलने वाले हैं। इस अप्रैल की सुनवाई में मिल जाएगा आपको। बात मैं आपको बता दूं क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। आप निश्चित रूप से इस बात को सोच रहे होंगे, अगर इतना भागी प्रयास संस्थाओं का रहा सहारा परिवार को, चाहे सुप्रीम कोर्ट को, चाहे सरकार को, इसकी तरफ से अगर किया जा रहा है तो निश्चित रूप से अंजाम को बेहतर देने का ही हो सकता है। मैं थोड़ा आपको चर्चा करना चाहूँगा कुछ समय से, चाहे वह हमारे सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही प्रतिष्ठित वकील हों या अन्य बहुत सारे लोग जो मध्यस्थता से अपना उत्तरदायित्व निभा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पर अपना बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपने आप को रखने का एक शानदार कोशिश किया। उसके साथ साथ जो प्रॉब्लम सहारा को लेकर पिछले 14 साल से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को न मानने का एक अवमानना मामला चल रहा है, उसको कैसे पूरा किया जाए, उसके अवरोध को कैसे समाप्त किया जाए, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो शानदार कोशिश हुआ वह भी काबिले तारीफ रहा है। इसके अलावा फिर से एक नई संरचना में अपने आप को ढालने का या व्यवस्थित करने का प्रयास चल रहा है। वो भी सोचने वाला विषय है कि अगर ऐसा कुछ करना ही नहीं है तो यह नई संरचना क्यों किया जा रहा है। चारों साइड से अगर आपको यह सोचने को समझने को अगर मिले तो लगेगा जो हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, जो समस्या में जो अवरोध हो रहा है, मामले को समाप्त करने के लिए था, वह धीरे धीरे सबको समेट हुए एक एक जगह पर लाकर खड़ा करने का प्रयास। जैसे ही सारी व्यवस्था एक जगह पर खड़ी होगी, उसके बारे में हमारे सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत सारी बातें को रखा जाएगा, तब किसी भी फैसले को, किसी भी डिसीजन को लेने में आसानी होगी। सोशल मीडिया के माध्यम से न तो सुप्रीम कोर्ट चलता है ना ही सरकार। सुप्रीम कोर्ट तो अपने नियम का कानून के हिसाब से चलेगा और सरकार भी अपने दायरे में कानून काम करेगी, उसके मुताबिक ही चलेगी। और सारा परिवार इन सभी को सहयोग करते हुए उन सबसे अपने हिसाब से चलने का अभी राइट नहीं है। और यह सब कुछ होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद, तो इससे पहले वह अपनी तैयारियां जरूर कर रहा है। कुछ समय होली के बाद जब होगा तो कुछ बहुत सारी बातें बहुत बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगी, चीज़ें साफ हो जाएंगी। सूचनाओं को देने के लिए हम सब आपके साथ रहेंगे, आपके बीच रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चूँकि जो भी अपडेट्स आएंगी वो हम आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो भी दिशा निर्देश है उसको मानते हुए अन्य विभाग, चाहे वो मंत्रालय हो, सबको करना है। और 2 अप्रैल को जब ये सारे लोग एक मंच पर खड़े होंगे, एक जगह एकत्रित होंगे, तो निश्चित रूप से सभी लोगों को प्रॉब्लम जो भी होगी उसको समाप्त करने का जो प्लान होगा, जो उत्तरदायित्व होगा, उसको उठाते हुए सबको कुछ ना कुछ राहत देने का प्रयास जरूर करेंगे। उनकी उम्मीद को पूरा करने का दायित्व करेंगे, प्रयास करेंगे। देश की सर्वोच्च अदालत है, सबसे बड़ी अदालत है देश की, तो जाहिर सी बात है लोकहित में, जनहित में फैसला ही आएगा, उम्मीद करता हूं। दोस्तों, 2 अप्रैल का एक अहम पड़ाव है, अगर डिसीजन अहम हो, चूंकि अहम है। इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से दिशा निर्देश सहारा इंडिया परिवार को दिए जाएंगे। उस वक्त आपकी जो भी इंतजार की घड़ियां गुजारी हैं, आपने जो भी गुजारी हैं, कष्ट व छूमंतर हो जाएंगे, गायब हो सकते हैं निश्चित रूप से। किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि आप कितने बड़े कष्ट से गुजरते हुए। देखिए, छोटे बड़े सारे लोग थे, सबकी कुछ न कुछ जमा पूंजी थी, पैसा सबका फंसा हुआ था, सारे लोग कष्ट में थे, ये कोई कहने वाली बात नहीं है। दोस्तों, सहारा में जिनका भी 1 रुपया फंसा उनको भी कष्ट हुआ है, जिनका ज्यादा पैसा फंसा हुआ उनको भी कष्ट हुआ है। साथियों, दुख दर्द तो लगा ही रहता है,
लगा भी था। उम्मीद करता हूँ इस फैसले के बाद, इस तारीख के बाद कुछ अहम फैसले आएंगे, कुछ खास फैसले आएंगे जो एक नई दिशा को राह देंगे, तो इस रिफंड के मामले को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ शेयर करिएगा। धन्यवाद।